जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम रीका था। वह बहुत अच्छा और रहमदिल था और जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। सब उसे मसीहा समझते थे। एक दिन एक चीता एक बकरी को खा रहा था और उसी समय रीका शेर मौके पर आ गया। उसने चीते पर हमला किया और उसे समझाया कि अपने से छोटे जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। एक दिन उसी जंगल में भूमा नाम का दूसरा शेर पास वाले जंगल से आ गया। वह बहुत चालाक और जालिम था। वह जानता था कि उसकी ताकत रीका शेर के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने जंगल के जानवरों को गुमराह करना शुरू कर दिया और उन्हें रीका बादशाह के खिलाफ कर दिया। भूमा शेर की बातों में आकर सबने रीका बादशाह को राजा के पद से हटा दिया और भूमा शेर को अपना बादशाह मान लिया। जानवरों का यह व्यवहार देखकर रीका शेर बहुत दुखी हुआ। उनकी इस बेरुखी ने रीका बादशाह को अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद वह जंगल से दूर एक गुफा में रहने लगा। दूसरी तरफ जंगल में कुछ दिन शांति से गुजरे, लेकिन फिर भूमा शेर ने अपना असली भयानक रूप दिखाया। वह जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके मारने लगा। एक झेबरा खड़ा था, उसे भी मार डाला। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अब जंगल के जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब मिलकर रीका बादशाह के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगी और सब कुछ बताया कि कैसे चालाक भूमा शेर जानवरों को बेरहमी से मार रहा है। ये सुनकर रीका बादशाह गुस्से में आ जाता है और भूमा शेर को मारने निकल पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। जंगल के बाकी जानवर भी ये सब देख रहे होते हैं। दोनों दहाड़ते हैं और युद्ध का ऐलान करते हैं। जंगल उनकी चीखों से कांप उठता है। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं। रीका शेर जख्मी हो जाता है, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों का सवाल था, इसलिए वह बड़ी हिम्मत से भूमा को हरा देता है। भूमा जंगल छोड़कर चला जाता है। इस तरह हक़ और बातिल के संघर्ष में हक़ की जीत होती है।